हेलो दोस्तों। मैं आप सबके लिए मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पेपर में आता ही आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया आपका कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको शंकु का सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या निकालना है। तो निकालना है क्या, शंकु का आयतन, और क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, आप लोग इस तरीके से हल कीजिएगा। दिया है, लिखिएगा क्या, दिया है। तो क्या क्या दिया है, तो पहला नंबर शंकु के आधार की त्रिज्या, तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया है। आधार की त्रिज्या, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे, आर से। इसको हम मान लेंगे क्या, आर। क्या दिया गया आपका, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद से क्या दिया गया है, कह रहा है कि उसकी ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई। तो आप लोग ऐसे शंकु की ऊंचाई लिख लीजिए। तो शंकु का ऊंचाई क्या होता है आपका, h होता है। तो ये h हो जाएगा आपका, कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, शंकु बनाएंगे। तो शंकु किस तरीके से बनता है, देखिए ये आपका हम एक शंकु बना लेते हैं। ये फिगर एक शंकु की हम बना लेते हैं कि जिस तरीके से शंकु होगा, और देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, शंकु हो गया। और ये देखिए, ये शंकु की हाइट होता है, ये शंकु की ऊंचाई होता है। और ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई, एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। और ये होता है आर, आधार का त्रिज्या यानी आर। ठीक है। तो देखिए हमको एच दे दिया गया है, यहाँ पे एच दे दिया गया है, आर का मान दे दिया गया है, हमको एल निकालना है। तो कैसे एल निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमको एल निकालना पड़ेगा, वही आपका तिर्यक ऊंचाई होगा। तो क्या दिया है, तो आपको पूछ रहा है शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो इधर देखेंगे, लिखेंगे क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल से दिखाते हैं। किससे, यल से। यही आपको पूछा गया है। ठीक है। देखिए अब ये आपका 90 डिग्री बन, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो हमको पता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाली रेखा कोण कहलाती है। तो आपका ये आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, और ये कोण। हमको कोण निकालना है, तो इसको हम थोड़ा सा एक स्थान पे थोड़ा सा हम कोण मान लें। तो आपका ये कोण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर, इसी को लंब बोलते हैं। ठीक है। अब आपका कोण क्या दिया गया है, एल। तो एल का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर क्या है, आर। तो आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, यानी ऊंचाई, एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं पर हम लिख लेंगे। अब देखिए इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग यहाँ करेंगे। तो हमको निकालना है क्या, एल, तिर्यक ऊंचाई। तो आपका एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है। तो हमको केवल एल निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एल स्क्वायर। जब ये एल स्क्वायर जाएगा बराबर की इधर, तो ये आपका अंडर उठे करनी के अंदर हो जाएगा। तो एल इक्वल टू करनी के अंदर आपका आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब जिसका मान दिया गया आप लोग उसका मान भर दीजिए। तो एल बराबर करनी के अंदर आपका ये रहेगा आर का। तो आर क्या दिया गया आपका, ये देखिए यहाँ पे आर का मान 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग आर का मान भर देंगे 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब प्लस एच का मान दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो 12 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। अब इसको आगे हल कर लेंगे। देखिए अब किस तरीके से आगे हल करेंगे, तो आपका एल बराबर हो जाएगा, देखिए हमको थोड़ा सा पेपर में दिमाग का यूज करना है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे दशमलव में फंस जाएंगे। तो करना क्या है, देखिए अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा एक जीरो। तो आपका हो जाएगा 35 बट्टे हो जाएगा 10। और देखिए 35 बट्टे 10 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, अब प्लस ये 12 का स्क्वायर होगा।
क्योंकि हमको दशमलव से बचना है। जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से, नहीं तो आप दशमलव में करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो क्यों जाए उस समय के लिए, हमको समय बचाना है पेपर में, तो हमको इस तरीके से जाएंगे। अब देखिए 35 का वर्ग है तो ऊपर 2 बार 35 गुणे 35 और बट्टे आपका 10 गुणे 10 और यहाँ पे प्लस 12 का वर्ग है तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। देखिए 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, तो आपका देखिए यहाँ पे L इक्वल टू आपका निकल जाएगा 7 सत्ते 49 और बट्टे हो जाएगा 2 दूना 4 अब प्लस 144 है। अभी ये अंडर रूट के अंदर ही है। ठीक है, अब आगे कैसे हल करेंगे, देखिए हमको L का मान निकाल रहे हैं, बट्टा इसका 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा और ये आपका अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 4 से भागा देंगे 4 में तो एक बार में और 1 से गुणा करेंगे 49 में तो आपका 49 हो जाएगा। प्लस है प्लस कर देंगे, 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 बार में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, हासिल का 1, 4 चौको 16, 1 17 के साथ हासिल का 1, 4 1 4 1 5, 576 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो आपका L का मान अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल का 1, 5 1 625 बटे आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों का हमको वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि वर्ग के अंदर है यानी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये आपका 25 का वर्ग है तो 25 हो जाएगा ऊपर, और ये आपका 2 का वर्ग है 4 तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी L का मान अब निकालेंगे हम लोग, तो जब हम लोग L का मान निकालेंगे तो भाग देंगे 2 से 25 में तो 12.5 आएगा, 12.5 सेंटीमीटर, तो 12.5 सेंटीमीटर। L क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई, तो यही आपका हो जाएगा क्या, तिर्यक ऊंचाई। ये आपका पहला आंसर निकल जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद से क्या पूछा है, अब यहाँ पे निकाल लेंगे। अब हमको पूछा है क्या, देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए, तो हम लोग शंकु का आयतन भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे शंकु का आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे शंकु का आयतन का सूत्र, आयतन तो शंकु का आयतन होता है आपका भी, ठीक है भी, तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इसका भर देंगे, अब हम मान भर देंगे 1/3 पाई का मान अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप लोग 22/7 रखना, 22/7 और गुणा कर देते हैं आर स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे आर दिया गया है, ये आर है तो आर कितना है आपका 3.5, देखिए यहाँ पे 3.5 है आर का मान, तो आर का मान 3.5 और स्क्वायर तो 2 बार गुणा करेंगे 3.5 और गुणे एच का मान आपका 12 दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे 12 भर देंगे। और बस आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, बस इसको हमको हल कर लेना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 22/7, देखिए यहाँ दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा गुणा के रूप में 35/10 हो जाएगा, फिर गुणा यहाँ से दशमलव हटेगा तो आपका 35/10 हो जाएगा, गुणे ये 12 का 12 रहेगा। अब थोड़ा सा काट पीट मचाओ और आंसर लेकर के आ जाओ। चलिए 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे ये 6 बार में, 2 से काटेंगे ये 3 बार में, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ये एक साथ से एक साथ कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 22 गुणे एक साथ बच गया यहाँ पे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, तो आपका 154 सेंटीमीटर आयतन है तो क्यूब हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर बोर्ड में लिख करके आएंगे तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।